आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% के लाभ पर बेचा। यदि वह किताब को 13% और पेन को 9% के लाभ पर बेचता तो उसे 80 रुपये ज्यादा मिलते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि वह दोनों को 20,000 में खरीदा है, यानी कि दोनों को मिलाकर 20,000 में खरीदा है। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे सवाल को करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। देखो, एक तो किताब है और एक पेन है। मैं मान लेता हूं, माना कि किताब का क्रय मूल्य 100x है और दूसरा क्या है, पेन। तो पेन का क्रय मूल्य भी मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से। पेन का क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100y। ठीक है, जनरली लोग 100y मानते हैं, मैं 100 लगा रहा हूं ताकि प्रतिशत निकालना आसान रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखना 100 मानने से कितना आसान होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कह दूंगा कि यदि कुल क्रय मूल्य हम पूछें कि कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि देखिए 100x रुपए में तो हमने खरीदा था किताब को और 100y में खरीदा था किसको, पेन को। तो कुल मिला के 100x प्लस 100y हुआ, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, दोनों को मिला के वह 20,000 में खरीदा है, तो ये 20,000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो काट भी सकते हैं। किसको काट लें, x और y को। ठीक है, जैसे 2 शून्य से 2 शून्य हम काट सकते हैं, या इसी को चाहो तो आप समीकरण 1 मान लो। देखो, मैं 100 और 100 से इधर का 2 शून्य काट दूंगा तो इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना बच जाएगा हमारे पास, 200। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे केस में आपसे ये कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि पहली बार देखना यहाँ पर 9% लाभ पर किताब बेचा। किताब कितना है यहाँ पर 100x, तो 100x का 9% यानी कि 9x। और पेन बेचा है कितने पर, 13% के लाभ पर। तो पेन का क्रय मूल्य था 100y, तो ये कितना हो जाएगा, 13y। ठीक है, इतना लाभ मिलेगा उसे। 9% लाभ किसका, किताब का। तो 100x का 9% 9x हो गया, और पेन का कितना, 13% लाभ, यानी कि ये 13y हो गया। ये पहला कंडीशन है। दूसरे में कह रहा है कि यदि किताब को 13% लाभ पर बेचे, यानी किताब 100x था तो ये यदि 13x होता, और जो पेन का क्रय मूल्य है उसको बेचता ये 9% के लाभ पर, यानी कि 9y पर, तो इसको 80 रुपए ज्यादा मिलते। यानी कि ये वाला जो आ रहा है ये पहले वाले से 80 ज्यादा होता। बात यही कह रहा है। आप बात समझिए ध्यान से। ये क्या रहा है कि पहले 9% किताब पर लाभ कमाया है और पेन पर 13%। लेकिन अगर ये उल्टा कर देता है, यानी कि 13% किताब पे कर दे और 9% कर दे किस पर, पेन पर, तो पहले से 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब देखो, इसको भी मैं इधर भेजूंगा, इसको भी इधर भेजूंगा, तो 9x उधर जाएगा, तो बताओ 13x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। और फिर से यदि 13y को उधर भेजेंगे तो 9y में से 13y जाएगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर कितना बच जाएगा, 80। और यहां से x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 80/4। मैंने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया, तो ये 4 से कट जाएगा, 20 चौके 80। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 20। ये समीकरण 2 हो गया। बस अब दोनों को हल कर लो, समीकरण 1 और 2 को, यहां से अपना आंसर निकल आएगा। देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि समीकरण 1 प्लस 2 से यदि 1 और 2 को हम जोड़ लें तो आप बताओ कितना मिलेगा। एक था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 200, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 20। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x कट जाए, ये y कट जाएगा, और 2x का मान कितना हो जाएगा, 220। यानी x का मान तो 110 हो गया। बात समझ रहे हो, x का मान कितना हो गया, 110, क्योंकि 2x यदि 220 है तो x का मान कितना हो गया, 110। अब यहां से देखना, यदि x का मान 110 है तो हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य किताब का कितना माना था, तो आप बोलेंगे कि भैया 100x माना था, सबसे ऊपर यहाँ पर 100x है किताब का क्रय मूल्य। तो आप बताओ, यदि x 110 है तो 100x कितना होगा, 100 से गुना करना पड़ेगा ना इसको, तो 100 से गुना करेंगे तो बस 2 जीरो बढ़ेगा, यानी कि 11,000। आप यहां पर अब बात समझ लो, किताब का जो क्रय मूल्य है ये कितना आ गया हमारे पास, 11,000 आ गया। तो जो पेन था इसका क्रय मूल्य कितना बनेगा, देखो टोटल मिला के तो 20,000 में खरीदा था दोनों को मिला के, तो 20,000 में से यदि मैं ये 11,000 हटा दूं तो जो हमारा बचेगा, क्या ये हमारा पेन का क्रय मूल्य बचेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। 11,000 हटा दो 20,000 में से तो 9,000 बचेगा। तो यहां से एक बात तय हो गया कि जो
किताब का क्रय मूल्य है वो 11,000 और जो पेन का क्रय मूल्य है ये 9,000। तो 11 और 9,000 अपना उत्तर होगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा जो पहला विकल्प है वो सही उत्तर है 11,000 और 9,000। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।